तो कैसे हैं आप सब। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं या तो सूचकांक या निर्देशांक। सूचकांक तो देखो, ये इंडेक्स नंबर होता क्या है। जब हमें किसी क्वांटिटीज़ को पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करना हो, जैसे मान लो 2021, 2020, 2019, 2018, हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, हमारे प्राइस कितने थे, हमारा जो भी और चीज़ें हम क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब जो भी था, मान लो ये कुछ भी हमारा हो सकता है, क्वांटिटी कुछ भी हमारा प्राइस हो सकता है। इनमें कितना चेंज आया, कोई ऐसा फिगर हो जो एकदम से बता दे, वन फिगर हो जो इसका चेंजेस को बता दे, उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्स नंबर एक्चुअल में जो है चेंजेस को मेजर करता है, चेंजेस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय के दौरान या समय के पश्चात, समय की अवधि में होने वाले परिवर्तनों को मापता है हमारा निर्देशांक यानी सूचकांक। अब इसे ज़्यादा घुमा फिरा के ना बोलते हुए सीधा क्वेश्चंस पर आते और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए 4 कमोडिटी हैं, बल्कि मान लीजिए एक छोटा सा आइलैंड है, एक टापू है, उस पर जो है उस पर केवल 5 ही कमोडिटी हैं, ठीक है। और उसका जो प्राइस था 2020 में, जो प्राइस था वो था एक कमोडिटी का 80 रुपये, दूसरी का 110, तीसरी का 50, चौथी का 60 और पाँचवीं का 150। 2021 में प्राइस बढ़कर हो गए कितने, ये हो गए पहली का 90, फिर दूसरी का 160, तीसरी का 80, चौथी का 80 और पाँचवीं का 220 यानी 220। अब हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी कीमत सूचकांक। इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स को हम इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं P01 के द्वारा। ये ध्यान रखना, P01 के द्वारा। तो P01 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। ठीक, दिख रहा होगा आपको सबको, सिग्मा P1। अब ये सिग्मा जो है, इसका मतलब तो आपको पता है ना, सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, सम टोटल, यानी जोड़ना, यानी ऐड करना। ठीक, अब सिग्मा P1, अब P0 क्या है। P1 का मतलब है करंट प्राइस और P0 का मतलब है पिछले वाले प्राइस। ठीक, तो अगर हम देखें P1 जो है उसका अगर हम टोटल करें, तो इस वाले का अगर हम टोटल करें तो निकल कर आता है हमारा 630, और इसका अगर हम टोटल करें तो निकल कर आता है 450। और अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट कर दें, जो कि हमारा P01 का फॉर्मूला है, हमारा सिग्मा P1 सिग्मा P0, और इसकी जगह हम पुट कर दें अगर इनकी वैल्यू, जो कि है 630 अपॉन 450। अच्छा, फॉर्मूले में इंटू 100 भी है, ठीक है। अब अगर हम वैल्यू पुट कर दें, जो कि थी 630 अपॉन 450 इंटू 100, तो ज़ीरो से ये ज़ीरो गई, और 5 निम 45, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और इसको 70 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 140। तो आपने देखा हमारा P01 यानी प्राइस इंडेक्स आया 140। ये दिखा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% प्राइस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, यानी इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई हुई है, यानी प्राइस 40% बढ़ गए हैं। अगर ये आता 110 तो इसका मतलब 10% प्राइस बढ़ गए हैं। अगर ये आता 100 तो इसका मतलब नो चेंज इन प्राइस, कोई प्राइस में चेंज नहीं हुआ है। अगर ये आता 200 तो इसका मतलब प्राइस डबल हो गए हैं, यानी कीमत दुगनी हो गई है। यानी कि हम समझ गए कि एक प्राइस इंडेक्स जो है वो हमें ये बता देता है कि हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस इंक्रीज़ हुआ है या ओवरऑल प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, या फिर कितने % इन्फ्लेशन आई है। ज़रूरी नहीं कि सभी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेंगे, सभी कमोडिटी के प्राइस बढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल है वो प्राइस कितना बढ़ गया है, एवरेज रूप से औसतन इंक्रीज कितना है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या इसे 2 कह लो। फिर से लेते हैं 5 कमोडिटी A B C D E।
और 2020 के प्राइस लेते हैं हम P, जिसे P0 बोल देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 230, 70, 50, 120 और 130। और प्राइस लेते हैं 2021 के यानी P1। करंट प्राइस लेते हैं 2050, 110, 80 और 140 और 170। और हम देखते हैं अब कि हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना आता है। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है। हमारा प्राइस इंडेक्स जो कि डिनोट होता है P01 से, फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। अब पहले सिग्मा P0 निकालेंगे, इधर सिग्मा P1 निकालेंगे, इसका टोटल करके देखते हैं। तो इसका टोटल जब हम करेंगे तो वो निकल कर आएगा 750 और इसका जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 600। और जब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 750, अच्छा इसमें फॉर्मूले में मैंने फिर से आपको बताना, इसमें 100 मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इस सिग्मा P1 कितना आया है 750 और सिग्मा P0 कितना है 600 इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 गई और 3 दूनी 6 और ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6 का 1, 3 पंजे 15 और ये जब काटेंगे तो आएगा 125। तो आंसर आ गया आपका 125। 125 आपका P01 यानी प्राइस इंडेक्स आया है, जो कि कह रहा है कि पिछले बेस ईयर की तुलना में यानी पिछले साल की तुलना में 25% इंक्रीज़ है प्राइस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट फिर से हम लेते हैं A, B, C, D, E और इस बार हम लेते हैं 2020 का प्राइस यानी P0 और 2021 का प्राइस यानी P1। P0 लेते हैं हम 40, 20, 50, 60 और 10। इसके बाद ये हम लेते हैं 70, 40, 70, 60 और 30। अब हम निकालते हैं इसका प्राइस इंडेक्स। P01 का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, यानी हमें सिग्मा P1 चाहिए और सिग्मा P0 चाहिए, दोनों का टोटल चाहिए। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 240, जब इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 180, इसमें जो ये आएगा 270, ठीक है। जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 270 अपॉन 180 इंटू 100, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई और 3 निम 18, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 3 निम 27 और ये हो जाएगा 6 15 और ये 10 यहाँ पर है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 150, यानी 50% इंक्रीज़ हुआ है प्राइस में। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है A, B, C, D, E। 2020 के प्राइस और 2021 के प्राइस यानी P1 ये आपको दिए जा रहे हैं। ये है आपके 80, 30, 70, 60 और 10। ये आपको दिया जा रहा है 70, 40, 70, 60 और 30। ये आप करके देखें, इसका आंसर जो है वो आएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको क्वांटिटीज़ दी जा रही हैं, मतलब प्राइस के वो दिए जा रहे हैं फिगर्स। ये 100, इसके बाद 80, इसके बाद 40, इसके बाद 50 और इसके बाद 30। और ये दे रखा है प्राइस 2021 के 110, 100, 60, 60, 60। जब आप इसका वो प्राइस इंडेक्स निकालोगे तो आंसर आएगा 130। ये आपको क्वेश्चन करने ही हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तक जो हमने किया वो था सिंपल मेथड। अब हम करेंगे आगे वेटेड मेथड, इसके बाद हम करेंगे वेटेड मेथड। वो इससे भी ज़्यादा आसान है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो ज़रूर देखना उसको, ठीक है। तभी पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आराम से।